Hello guys, welcome to watching my video. My name is Ghanshyam. Today we reads use of no sooner. No sooner ज्यों ही, यानी ज्यों ही त्यों ही जब हिंदी में लिखा होता है तो हम नो सूनर का प्रयोग करते हैं। और हम लोग एज सुन एज पढ़ चुके हैं, इसका भी हिंदी ज्यों ही त्यों ही होता है। तो आज हम लोग देखेंगे एज सुन एज और नो सूनर में कुछ अंतर है कि नहीं। तो हम लोग ये सीखेंगे नो सूनर और एज सुन एज में अंतर क्या है, इसका ट्रांसलेट करते वक्त हमें क्या कुछ रूल को फॉलो करना है कि वे लोग सेम हैं। तो चले देखते हैं। यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यहाँ स्ट्रक्चर लिखा गया है, इसको देखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, नो सूनर, फिर डिड। अब देखो ये सब्जेक्ट के पहले ही हेल्पिंग वर्ब ले लिया गया है, यानी यहाँ देखिए तो ये क्या है, नो सूनर इन्वर्जन मीन्स होता है उल्टा, यानी ये थोड़ा सा उल्टा चलता है। एज सुन एज का ये थोड़ा उल्टा चलता है। एज सुन एज में जो होता है हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के बाद रहता है, लेकिन नो सूनर क्या है, ये सब्जेक्ट के पहले ही हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ देखिए डिड सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ देखिए इसमें देन। नो सूनर में देन का प्रयोग होता है, एज सुन एज में केवल कामा का प्रयोग होता है, फिर क्लॉज। और यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, नो सूनर हैड। ये भी क्या किया है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैड बाहर निकल गया है, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर ये देन, फिर एक क्लॉज। तो यहाँ देखिए दो वाक्य लिखे गए हैं हिंदी में और इसका ट्रांसलेट किया गया नो सूनर और एज सुन एज में। तो यही दोनों सेंटेंस से हम सीखेंगे कि क्या इनमें थोड़ा अंतर है, डिफरेंस है सेंटेंस करते वक्त कि नहीं। तो चले देखते हैं। पहला नो सूनर डिड, देखिए अब ये आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, इसके पहले डिड, ये हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया। तो नो सूनर डिड आई गो टू स्कूल, यानी इसका मतलब क्या है, जो ही मैं स्कूल गया, जो ही मैं स्कूल गया। क्या कह रहा है, देन द बेल रेंग, यानी त्यों ही घंटी बज गई। ये तो हमने नो सूनर का पढ़ा और इसमें दो हमको डिफरेंस मिला, यानी यहाँ देखिए ये देन और ये डिड सब्जेक्ट से पहले आ गया, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट यहाँ आ गया तो डिड पहले ले लिया। अब हम चलते हैं एज सुन एज से, इसी वाक्य को हम एज सुन एज से ट्रांसलेट करते हैं। तो उसको देखो कैसे कहते हैं, एज सुन एज आई वेंट। अब देखो सिंपल सेंटेंस, एज सुन एज आई वेंट टू स्कूल, जो ही मैं स्कूल गया। अब देखो यहाँ देन था और यहाँ कामा है, यहाँ केवल कामा लगा है। फिर क्या करा, द बेल रेंग, घंटी बज गई, त्यों ही घंटी बज गई। तो इसमें अंतर क्या है, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी हम इंटरमीडिएट में यानी एग्जाम में ये ऐसा पूछता है, यानी एज सुन एज दे देगा और ब्रैकेट में लिख देगा कि इस सेंटेंस को नेगेटिव करो। तो जब हम एज सुन एज को नेगेटिव बनाते हैं तो नो सूनर से बनाते हैं। तो ये दोनों मीन्स एक ही है, अंतर नहीं है, केवल सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त थोड़ा सा इसमें अंतर है। ये सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, क्योंकि ये नॉट है तो यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब दिखाना है, और यहाँ कामा और यहाँ देन है। बाकी दोनों की हिंदी मीनिंग सेम होगा, इसमें कोई हिंदी का अर्थ इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नो सूनर से बनाए चाहे हम एज सुन एज से बनाए, बस थोड़ा सा यहाँ पर इन्वर्जन है, क्योंकि ये यहाँ से हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल देता है और यहाँ एक कंजक्शन वर्ब देन लगाता है। और ऐसे देखिए दूसरे वाक्य को, ज्यों ही या जैसे ही, यानी ये तुरंत की बात बता रहा है। अध्यापक कक्षा में प्रवेश किए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी ये वाला। फिर क्या करें, सभी छात्र खड़े हो गए, सभी छात्र खड़े हो गए। तो यहाँ क्या करा, नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास, जो ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश किए ही थे, यानी गए ही थे। फिर यहाँ पर देन, यानी इसमें कंजक्शन में देन है, कोई कामा नहीं है। देन ऑल स्टूडेंट्स
स्टूड अप, सभी छात्र खड़े हो गए। तो ये तो हमारा किससे, नो सूनर से बना। अब हम इसको अंतर देखते हैं, नो सूनर और एज सून एज में अंतर क्या है। एज सून एज द टीचर हैड, अब देखो यहाँ क्या है, टीचर के बाद हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ क्या है, टीचर के पहले हेल्पिंग वर्ब है, बस यही अंतर है। तो यानी ये इन्वर्जन है, इन्वर्जन मीन्स थोड़ा उल्टा चलता है, यानी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लेता है और ये सब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब थे। तो यहाँ द टीचर हैड एंटर्ड इनटू द क्लास। अब देखिए यहाँ देन था और यहाँ कामा है, यहाँ पर हमने कामा लगाया है। ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप, सभी छात्र खड़े हो गए। तो ये आई थिंक्स आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एज सुन एज और नो सूनर में हिंदी का अर्थ निकालने पर कोई अंतर नहीं है, केवल ट्रांसलेट करते वक्त कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है और यहाँ पर एक कंजक्शन देन लगता है, और कंपटीशन लेवल में ये पूछता है तो यहाँ देन की जगह वेन कर देता है। हमें ये ध्यान देना होगा कि एज सुन एज में केवल कामा होता है और नो सूनर में यहाँ एक कंजक्शन देन लगता है। और इंटरमीडिएट में अफर्मेटिव से नेगेटिव जब पूछता है तो हमको इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। कंपटीशन लेवल में नो सूनर का सेंटेंस दिया रहता है, यहाँ देन के जगह वहाँ पर वेन पूछ देता है, यही गलत होता है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा अच्छे से ध्यान से। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर 6 वर्ड मीनिंग्स है और ये वर्ड मीनिंग्स क्या है आपको, मतलब मैंने लिखा है, आप भी अपने नोटबुक्स में नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, यानी लर्न कर लीजिएगा। देखिए क्रिटिसाइज मीन्स क्या होता है, आलोचना करना, या और स्टिंग मीन्स क्या होता है, डंक मारना। जैसे बिच्छू डंक मारती तो उसे कहते हैं स्टिंग्स। और क्या कर रहा है, क्रेश मीन्स नीचे गिरना, यानी क्रैश मीन्स नीचे गिरना। जैसे कि प्लेन आसमान में उड़ा है और क्रैश सुने होंगे कि क्रैश कर गया यानी वो ऊपर ही फट गया, कोई कारण से गिर गया। फिर कह रहा है कॉल्यूशन मीन्स होता है टक्कर, कॉल्यूशन मीन्स टक्कर, यानी टक्कर का मतलब जैसे कि कोई बस व्हीकल्स आमने सामने लड़ गए, तो टकराव हो गए, तो उसी को कॉल्यूशन मीन्स टक्कर कहते हैं। फिर कहता है शोर, मतलब कि ये शोर मीन्स होता है किनारा, यानी ये किसका किनारा है, यानी समुद्र, यानी सी शोर, यानी समुद्र का किनारा। अब देखिए बैंक मीन्स भी होता है किनारा, यानी इसको हम बैंक किसके किनारे की लगा सकते हैं, नदी, जैसे बैंक ऑफ रिवर, नदी का किनारा, सी शोर, समुद्र का किनारा। तो ये आई थिंक्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप भी इसे नोट्स कर लीजिएगा और याद करिएगा। और ये कोई हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते वक्त ऐसा वर्ड मिलता है तो हमें वर्ड मीनिंग याद रहेगा इसका, तो हम आराम से बना सकते हैं और बोलचाल की भाषा में भी ये सब हम प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।